हेलो बच्चों, आज हम अपने जो बचे ग्रंथियां उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो चौथा है आपका 4 नंबर पर आधुनिक ग्रंथियां, जिसे एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये विक्ट विक्ट मीन्स होता है किडनी। किडनी ऐसे होती है ना आपकी, ऐसे ना, ये उसी के ऊपर इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है ना। तो विक के अग्र छोर पर ये टोपी की तरह, कवर की तरह लगे होते हैं, ठीक है ना। ये ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये कैसी होती हैं? थोड़ी सी तिकोनी होती हैं और पीली सी, 1 सेंटीमीटर मोटी होती है, 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, इन ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 2, ठीक। और ये कहाँ पाई जाती है? किडनी के पास, विक के पास, किडनी के पास, यहाँ पे टोपी, किडनी के ऊपर ये टोपी की भांति लगी होती है, ठीक है ना, जो तिकोनी सी होती है, पीली सी होती है, 1 सेंटीमीटर मोटी, 5 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तो ये तो हो गया इनका परिचय। और ये इनके दो भाग होते हैं। पहला है अधविक वल्कुट, जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। दूसरा है अधविक मज्जक पिंड, जिसे एड्रिनल मेडुला लोब्स भी कह सकते हैं, पिंड चाहे पिंड कर बात एक ही, ठीक है। अधविक वल्कुट पहला भाग लेके चल रहे हैं। यह ग्रंथि बाहर की तरफ होती है और कितना परसेंट बाहर होती है? 70 से 75%, जो पीले रंग की होती है। और इसकी कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? कोलेस्ट्रॉल की। इससे निम्न हार्मोन स्रावित हो, मतलब जो नीचे दिए गए हार्मोन्स हैं वो सब स्रावित होते हैं। पहला कौन सा है? मेलानोकार्टिकोइड्स। मेलानोकार्टिकोइड्स ये हार्मोन्स का क्या होता है? समूह होता है, जिसमें 90 से 95% एल्डोस्टेरोन होता है, जो एक नर हार्मोन है। यह हार्मोन रुधिर के पीएच को 7.35 बनाए रखता है। यह विक के बाइकार्बोनेट के पुनरावशोषण तथा हाइड्रोजन के उत्सर्जन, कहीं कहीं पोटेशियम के उत्सर्जन को नियंत्रित कर शरीर के अंतः वातावरण को स्थिर बनाए रखने में सहयोग करता है। स्थिर बनाए रखने में क्या करता है? सहयोग करता है। अब आता है इसमें दूसरा, ग्लूकोकार्टिकोइड्स। ग्लूकोकार्टिकोइड्स में 3 आते हैं। कौन? कार्टिसोल, कार्टिकोस्टीरोन और कार्टिसोन। ये तीनों हार्मोन्स इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। यकृत में यूरिया का निर्माण, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस आदि क्रियाओं को यह उत्प्रेरित करता है। ये सारी क्रिया सेल्स में होती हैं, पता है। जब आप लोग पढ़ेंगे वो श्वसन वाला, रिस्पायरेशन वाला चैप्टर बायोलॉजी में, तो आगे आएगा। हालांकि ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ाया था मैंने ना, ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ाया था, उसी में आगे आएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सारी प्रक्रियाएं कोशिका में होती हैं। और रिस्पायरेशन के समय ऑक्सीजन का कैसे कैसे ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का कैसे कैसे होता है और किसमें कौन चेंज होता है, वो सब प्रोसेस बताए जाते हैं। तो उसको ये उत्प्रेरित करती है। शरीर में ग्लूकोज की खपत, प्रोटीन के संश्लेषण को रोक देना तथा वसा और प्रोटीन के विखंडन, माने उसके टूटने की क्रिया को प्रेरित करता है, ठीक। और भी इसके बहुत सारे काम हैं, बस यहीं तक आज। लिंग हार्मोन्स जिसे हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। तो अधविक के वल्कुट भाग से, वल्कुट माने कॉर्टेक्स भाग से थोड़ी सी मात्रा में हार्मोन्स, एंड्रोजेंस हार्मोन्स, कौन? एंड्रोजेंस तथा मादा ये नर हार्मोन्स है, तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजेंस का स्रावण होता है, जो पेशियों और जननांगों को क्या करती है? के विकास को प्रेरित करती है। पेशी मांसपेशी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन जो है आपके बॉडी के, उनको ये क्या करती है? प्रेरित करती है। अब आता है दूसरा, अधविक मज्जक पिंड। यह आंतरिक शेष 30 से 35, 70 से 75 तो ये हो गया, तो 30 से 35% भाग इसका बनता है। यह कैसे, किस रंग का होता है? लाल भूरे रंग का होता है। और इसकी
कोशिकाओं में कौन पाया जाता है? क्रोमैटिन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसकी कोशिका में कौन पाया जाता है? क्रोमैटिन कोशिका पाई जाती है। इसमें 80% एड्रेनलिन और 20% नॉर एड्रेनलिन का श्रावण होता है। जैसे इसमें देखें मेलानोकार्टिकोइड्स, ग्लूकोकार्टिकोइड्स ऐसे का श्रावण हो रहा था, वैसे इसमें 80% कौन होता है? एड्रेनलिन और 20% नॉर एड्रेनलिन होता है। दुख, चिंता, मानसिक डर, तनाव, मानसिक तनाव, डर न ये पिंड का लिखती है, पीड़ा होना चाहिए, पिंड लिखती है। पीड़ा, आंतरिक ठंड लगना, शरीर में जैसे ठंड लग जाए, लू लगना आदि स्थिति में ये हार्मोन्स अधिक स्रावित होकर के हमारे शरीर की परिस्थितियों को कैसे कर देते हैं? बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं? ठीक है, और विपरीत परिस्थिति से लड़ने लायक हमको बनाए रखते हैं। ठीक, अब आता है, ये आपका समाप्त हो जाता है अद्विक, एड्रिनल ग्लैंड भी समाप्त हो गया। अब आ जाते हैं पैंक्रियाज पर। किस पर आ जाते हैं? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कहाँ पाया जाएगा? आमाशय के जस्ट पीछे ना। तो पैंक्रियाज यह मिश्रित ग्रंथि है जो आमाशय के पीछे स्थित होती है, जिसका रंग गुलाबी रंग होता है और यह 15 सेमी लंबी होती है। कितनी सेमी लंबी होती है? 15 सेमी लंबी होती है, जो चपटी सी होती है। लंबी तो होती है, थोड़ी चपटी सी होती है। ठीक, तो ये इनका परिचय। फिर इस बता रहा है, इस ग्रंथि का 90% भाग जो परिधीय भाग होता है, मतलब परिधि मतलब सर्कुलर भाग होता है, वह वायस्रावी बनाता है और यह पाचक रसों का श्रावण करता है। पैंक्रियाज किसका श्रावण करता है? पाचक रस। भोजन को पचाने वाले रस इसी से मिलते हैं। इसमें ठोस छोटे छोटे अंतःस्रावी कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसे हम लोग लैंगरहैंस दीपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस दीपिकाएं। अग्नाशय में इनकी लैंगरहैंस दीपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 से 20 लाख। लैंगरहैंस दीपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 से 20 लाख। अब उसके बाद ये बताता है कि ये लैंगरहैंस दीपिकाएं जो 10 से 20 लाख पाई जाती हैं, ठीक है, तो प्रत्येक दीपिका में 4 प्रकार, प्रत्येक दीपिका मतलब देखिए 10 से 20 लाख ये दीपिकाएं होती हैं। प्रत्येक एक एक दीपिका में 4 प्रकार की अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। समझ में आया? 4 अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, फिर इनमें कौन कौन साबित होता है इसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। धन्यवाद। लाइक तो जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।